हेलो गाइस, वेलकम इन माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किस तरह से बना सकते हैं, कैसे आप उसे प्रेजेंट कर सकते हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये वीडियो चाहे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, बीएससी, बीकॉम या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो या फिर आप बीएड कर रहे हो, सभी में वेरी हेल्पफुल है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको अपनी यूनिवर्सिटी जिससे आप जो भी कोर्स कर रहे हैं उसका नाम, या फिर जिस कॉलेज से आप वो पर्टिकुलर कोर्स कर रहे हैं आप उसका नाम मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं वासुदेव मेमोरियल गर्ल्स डिग्री कॉलेज की स्टूडेंट थी, तो मैंने यहाँ पे वहाँ का नाम मेंशन किया। फिर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। आपको काफ़ी स्लाइड्स मिलती हैं, डिफरेंट तरीके की एनिमेशन मिलता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। मैंने इसमें एनिमेशन का यूज़ नहीं किया है क्योंकि हम लोग से कहा गया था सिंपल और अच्छा होना चाहिए। और आप चाहे तो इसके बैकग्राउंड में कोई भी कलर की स्लाइड ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने वाइट लिया है ताकि सारे कलर्स अच्छे से दिखे और जो ये प्रेजेंटेशन है वो सही हो और देखने में भी सही लगे। फिर मैंने पेपर का नाम लिखा। आप पेपर का नाम लिख सकते हैं, टॉपिक का नाम लिख सकते हैं। अब देखिए, टॉपिक को आप थोड़ा सा यूनिक लिखिए। आपको काफ़ी अलग अलग फॉन्ट साइज़ या फिर क्या कहते हैं डिज़ाइंस मिल जाएगी। फिर यहाँ पे इस स्लाइड में हमने किसकी बात की है? कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट की बात की है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। आप चाहे तो मेंशन करो या फिर ना करो, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपको अपने जो सुपरवाइज़र होंगे या फिर टीचर जिनको आपको ये प्रेजेंटेशन सबमिट करनी है, आपको उनका नाम लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड मिस्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव लिखा है। ये हमारे मेंटर और सुपरवाइज़र थे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो इनका नाम मेंशन है और मैंने सबमिट किया था इसलिए मैंने अपना नाम मेंशन किया। प्लस आपका जो सेशन होगा आपको वो मेंशन करना है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर। उसके बाद मैंने एडोलसेंस का इंट्रोडक्शन दिया है। आप यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपको आसानी से याद हो पाए, और यानी 4-5 लाइन की होनी चाहिए। हमें इतना ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखनी है, इसका आप ध्यान रखिए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमेशा कंसाइज होता है, स्मॉल होता है। बस हम उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें मेंशन करते हैं। ये नहीं कि जो बुक में पूरा एज इट इज़ हमने उसमें उतार दिया, नहीं। आपको सिलेक्टिव चीज़ें लिख लेनी है और सिलेक्टिव चीज़ें उसमें लिखनी है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एडोलसेंस की डेफिनेशन कहिए चाहे कॉन्सेप्ट कहिए, मैंने वो मेंशन किया है। मीनिंग आप समझ सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा उसके बारे में लिखना है जो भी आपका टॉपिक होगा। देन मैंने कॉन्सेप्ट मेंशन किया था। यहाँ पे देखिए, मार्जिन मैंने किसी किसी स्लाइड पे स्क्वायर शेप लिया है, किसी में रेक्टेंगुलर शेप, किसी में कर्ल्ड है थोड़ा सा। तो आप डिफरेंट तरीके की कोई भी, ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप अपनी स्लाइड किस तरह से और अच्छा बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो एडोलसेंस टर्म है वो कहाँ से आया था? लैटिन वर्ड से, तो मैंने उसे हाईलाइट किया है। उसके बाद मीनिंग क्या होती है एडोलसेंस की, तो फिर ये मेंशन किया टू ग्रो टू मैच्योरिटी, मतलब सिलेक्टिव चीज़ें आपको लेनी है। उसके बाद मैंने ये भी लिखा है कि ये जो स्टेज होती है वो इट इज़ द स्टेज ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड स्टॉर्म्स। ये लाइन मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, इंटरेस्टिंग लगी थी, और ये यही लाइन मैंने एग्ज़ाम में भी लिखी थी। और सी टेट और यूपी टेट के पेपर में भी कभी कभी ये डेफिनेशन आ जाती है कि इस डेफिनेशन को किसने दिया था। तो इस डेफिनेशन को स्टैनले हॉल ने दिया था। तो आप ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो एडोलसेंस है, ये जो पीरियड होता है इसमें काफ़ी स्ट्रेस होता है, काफ़ी स्ट्रेन होता है, और इसे एक तूफान और तनाव की स्टेज माना जाता है, जिसे कहा था स्टैनले हॉल ने। तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो। आप 2 या 3 डेफिनेशन और ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक लिखा है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी
उसके बाद यहाँ पे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने मेनली 7 पॉइंट्स लिए हैं मेन। आपको पूरी बुक के पूरे नोट्स नहीं लिखने हैं, ये मैंने पहले भी कहा था। आप यहाँ पे डिफरेंट कलर से अच्छा सा प्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब आपको सिर्फ पॉइंट वाइज चीज़ें लेनी है। यहाँ देखिए कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक तो मेंटल डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल फीलिंग्स, हेटेरोसेक्सुअलिटी, इमोशनल इमेच्योरिटी, क्रिएटिव इमेजिनेशन, सोशल कॉन्शियसनेस। तो ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे बनाने में काफ़ी टाइम लगा था। उसके बाद देखिए फिज़िकल डेवलपमेंट में क्या क्या आ जाएगा। मोर रैपिड चेंज इन बॉडी, यानी जो भी इस एज में जो भी चेंजेस होते हैं फिज़िकली, तो कौन कौन से चेंज होते हैं कि जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी जल्दी जल्दी बढ़ती है। ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद गर्ल्स में इमोशनल फिज़िकल चेंजेस आते हैं, बॉयज़ में आते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट लिया है। इसमें डेवलप द एबिलिटी ऑफ सोशल अवेयरनेस, अ स्पेशल काइंड ऑफ इकोसेंट्रिज्म। इसी तरह से आप भी मेंशन कर सकते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मैंने यहाँ पे पूरे पॉइंट नहीं लिए, सिर्फ मैंने मेन हेडिंग्स ली थी। उसके बाद यहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं जितने भी आपके पॉइंट्स हैं। यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ देखिए रेक्टेंगुलर शेप में है, फिर ये एरो के शेप में है। उसके बाद डिफरेंट मैंने शेप्स लिए हैं। सोशल डेवलपमेंट। उसके बाद आपको कॉन्क्लूज़न लिखना है कि यार आपने जितनी भी जो भी इसमें बताया एडोलसेंस के बारे में, तो आप उससे क्या कॉन्क्लूज़न निकाल सकते हैं, तो ये लिखना है। और क्या क्या ड्यूटीज़ होती है मैंने ये बना के लिखा था, मतलब खुद से। तो फिर ये भी आप एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ऐड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्क्लूज़न मस्ट है। उसके बाद ये स्लाइड ख़त्म। थैंक यू वेरी मच। मेरे कॉलेज में कहा गया था कि 5 to 6 स्लाइड्स होनी चाहिए मेन। अगर आपके यहाँ कहा जाता है कि मोर देन 7 to 8 होनी चाहिए या फिर 10 स्लाइड होनी चाहिए, तो ये डिपेंड करता है आपके टॉपिक पे और आपको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आप लोग की हेल्प होगी। अब आप लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अच्छे से बना पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।